गुड मॉर्निंग, जय हिंद दोस्तों। माँ दुर्गा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं चंद्रेश्वर आज आप लोगों के बीच आपकी परीक्षा के ध्येय से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ। चाहे वह आपका टेट परीक्षा हो या सीटेट परीक्षा हो या सुपर टेट परीक्षा हो, कोई भी शिक्षक पात्रता परीक्षा हो, उसके लिए यह वीडियो बेहद महत्वपूर्ण होगा। लेकिन ध्यान रखिए, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप लाइक एवं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए, आज हम लोग अध्ययन करेंगे डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर प्रथम पेपर। टॉपिक होगा प्रयोजनवाद। ठीक है। अभी इससे पहले आपने पढ़ा आदर्शवाद, जो ईश्वरीय शक्ति को सत्य मानता था, अर्थात परमात्मा को ही सत्य मानता था। उसके बाद प्रकृतिवाद, जो प्रकृति जगत को सत्य मानता था। अब हम पढ़ेंगे प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद जो कि व्यवहार को सत्य मानता है। तो देखिए, प्रयोजनवाद चलिए ध्यान दीजिए। प्रयोजनवाद क्या है? तो प्रयोजनवाद व्यवहारिक तर्क को विशेष महत्व देता था। प्रयोजनवाद व्यवहारिक तर्क को विशेष महत्व देता था। और प्रयोजनवाद के सिद्धांत में ब्राइटमैन ने क्या कहा था? प्रयोजनवाद के सिद्धांत में ब्राइटमैन ने कहा था, प्रयोजनवाद सत्य का मानदंड है। प्रयोजनवाद सत्य का मानदंड है। अर्थात व्यक्ति के व्यवहार द्वारा जो क्रिया की जाती है वह क्या है? सत्य है। और जिस क्रिया के करने से व्यक्ति को सुख की प्राप्ति हो वही क्या है? सत्य मानदंड है। ठीक है। तो यह कहा था ब्राइटमैन ने, किसके लिए? प्रयोजनवाद के लिए। प्रयोजनवाद के सिद्धांत में इन्होंने कहा था प्रयोजनवाद सत्य का मानदंड है। अब हम चलेंगे इसके अर्थ पे। ध्यान दीजिए कि इसका अर्थ क्या है। प्रयोजनवाद का अर्थ, प्रयोजनवाद का अर्थ, तो प्रयोजनवाद ग्रीक शब्द के, यह ग्रीक शब्द के प्रगमाटिकस शब्द के प्रागमा से
जिसका अर्थ है किया गया कार्य व्यवसाय प्रभावी कार्य। ठीक है, तो यह प्रयोजनवाद ग्रीक शब्द के प्रग्माटिकस शब्द के प्रगमा से लिया गया है, जिसका अर्थ है किया गया कार्य, व्यवसाय, प्रभावी कार्य, जिसको कहते हैं व्यवहारिकता व उपयोगिता का दर्शन। व्यवहारिकता व उपयोगिता का दर्शन। व्यवहारिकता व उपयोगिता का दर्शन। ठीक है, तो यह रहा आपका प्रयोजनवाद का अर्थ। अब हम चलेंगे प्रयोजनवाद के जन्मदाता की तरफ। तो जन्मदाता में सबसे पहले आते हैं चार्ल्स पियर्स। सबसे पहले यदि जन्मदाता में कहें तो जन्मदाता में सर्वप्रथम आते हैं चार्ल्स पियर्स। इनके बाद आते हैं विलियम जेम्स। और इनके बाद आते हैं जॉन डीवी। ठीक है, तो यह प्रयोजनवाद के जन्मदाता माने जाते हैं। सर्वप्रथम चार्ल्स पियर्स, विलियम जेम्स, जॉन डीवी। और जॉन डीवी ने क्या कहा है इस पे ध्यान देंगे। जॉन डीवी ने कहा मनुष्य सब बातों का मानदंड है और मनुष्य ही समस्त सत्यों का निर्माण करता है। और मनुष्य ही समस्त सत्यों का निर्माण करता है। ठीक, तो यह रहे जन्मदाता। सर्वप्रथम चार्ल्स पियर्स, फिर विलियम जेम्स, फिर जॉन डीवी। और जॉन डीवी ने बताया मनुष्य सब बातों का मानदंड है और मनुष्य ही समस्त सत्यों का निर्माण करता है। ठीक है, तो यह पॉइंट आपके परीक्षा के ध्येय से महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, अब हम चलेंगे प्रयोजनवाद की परिभाषाएं। ध्यान दीजिए, चलिए ध्यान दीजिए प्रयोजनवाद की परिभाषाएं। तो सबसे पहले जेम्स महोदय ने क्या कहा। जेम्स महोदय ने कहा प्रयोजनवाद मस्तिष्क का स्वभाव तथा मनोवृत्ति है। यह विचारों की प्रकृति एवं सत्य का भी सिद्धांत है और अपने अंतिम रूप में यह वास्तविकता का सिद्धांत है।
अर्थात मानव के स्वभाव और मनोवृत्ति द्वारा जो क्रिया किया जाता है वही क्या है, प्रयोजनवाद है। अर्थात क्रिया करने के बाद जो प्रतिफल निकलता है वही क्या होता है, वास्तविक होता है। तो यही वास्तविकता का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है। और रोजन महोदय ने क्या कहा, रोजन महोदय ने कहा प्रयोजनवाद के अनुसार सत्य को उसके व्यवहारिक परिणामों द्वारा जाना जा सकता है। अर्थात प्रयोजनवाद के अनुसार सत्य को उसके व्यवहारिक परिणामों द्वारा जाना जा सकता है। इस प्रकार सत्य निरपेक्ष न होकर व्यक्तिगत या सामाजिक समस्या है। सत्य क्या है, सत्य व्यक्तिगत व सामाजिक समस्या है, वह निरपेक्ष नहीं है। ठीक है। और प्रोफेसर सीपी महोदय ने क्या कहा, इन्होंने कहा प्रयोजनवाद व्यवहारिक क्रियाकलापों द्वारा विचारों की प्रकृति एवं सत्य का सिद्धांत है। अर्थात प्रयोजनवाद व्यवहार को जन्म देता है और व्यवहार द्वारा जो क्रियाकलाप किया जाए उससे मानव के विचार, प्रकृति एवं सत्य की खोज की जाती है। ठीक है। अब रस्क महोदय ने क्या कहा, देखिए रस्क महोदय ने क्या कहा, रस्क महोदय ने कहा प्रयोजनवाद एक विकासशील आदर्शवाद है। रस्क महोदय ने कहा प्रयोजनवाद एक विकासशील आदर्शवाद है, एक विकासशील आदर्शवाद है। और जॉन डीवी महोदय ने कहा देखिए इन्होंने कहा प्रयोजनवाद मानवतावादी दर्शन है। मानता है कि क्रिया से सत्य का निर्माण होता है, सत्य का निर्माण होता है। जॉन डीवी ने कहा प्रयोजनवाद मानवतावादी दर्शन है जो मानता है कि क्रिया से सत्य का निर्माण होता है। अब हम चलेंगे प्राइट के अनुसार। प्राइट महोदय ने क्या कहा, प्रयोजनवाद अर्थ का सिद्धांत सत्य का सिद्धांत ज्ञान का सिद्धांत तथा वास्तविकता का सिद्धांत है, तथा वास्तविकता का
का सिद्धांत है। ठीक है, प्रैट महोदय ने कहा प्रयोजनवाद अर्थ का सिद्धांत, सत्य का सिद्धांत, ज्ञान का सिद्धांत तथा वास्तविकता का सिद्धांत है। ठीक है, तो यह रहे प्रयोजनवाद की परिभाषाएं। अब हम चलेंगे प्रयोजनवाद के उद्देश्य की तरफ। चलिए ध्यान दीजिए, प्रयोजनवाद के उद्देश्य। तो प्रयोजनवाद के निम्नलिखित उद्देश्य हैं, जैसे पूर्व निश्चित उद्देश्यों का विरोध करना। ठीक है, अर्थात जो पूर्व से बनाई हुई योजना है उसका क्या विरोध करना। इनके अनुसार कि कार्य जिस प्रकार से समय बदलेगा उस समय के अनुसार कार्य भी बदलते जाएंगे। ठीक है, नवीन मूल्यों का निर्धारण अर्थात समय के अनुसार कार्य का होना। मूल्य दर्शन का प्रयोजनवाद, जिससे सत्य क्या है या ईश्वर क्या है इन सब की खोज करना। आगे बालक का चारित्रिक विकास करना, बालक का नैतिक विकास करना, बालक का सर्वांगीण विकास करना, बालक को भावी जीवन के लिए क्या करना, तैयार करना। अर्थात व्यवहारिक रूप से बालक को क्या करना, तैयार करना, जिससे वह भविष्य में अपने जीवन को जी सके। सत्य की खोज करना। ठीक है, तो आगे है प्रयोजनवाद के रूप। तो प्रयोजनवाद के निम्नलिखित कई रूप हैं, जिसमें से 5 हैं। देखिए, मानवतावादी प्रयोजनवाद, ठीक है, प्रयोगवादी प्रयोजनवाद, जीव विज्ञानवादी प्रयोजनवाद, साधनवादी प्रयोजनवाद और लास्ट है पुनः रचनावादी प्रयोजनवाद। ठीक है, तो अब हम चलेंगे प्रयोजनवाद के दार्शनिक दृष्टिकोण की तरफ। फिर उसके बाद प्रयोजनवाद के शिक्षक और बालक का संबंध, विद्यालय कैसे है, उस पर चर्चा होगी। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, प्रयोजनवाद के दार्शनिक दृष्टिकोण, दार्शनिक दृष्टिकोण। इसमें फर्स्ट क्या है, नंबर 1 फर्स्ट पॉइंट, कार्य करना। नंबर 2 कार्य तथा उसके परिणामों का अर्थ निकालना। ठीक, सेकेंड पॉइंट आता है प्रयोजनवाद के ज्ञान प्राप्त करने के स्तर। इसमें पॉइंट फर्स्ट, समस्यात्मक परिस्थिति का निर्माण, समस्यात्मक परिस्थिति का निर्माण। नंबर 2 समस्या, नंबर 2 समस्या। ध्यान दीजिए, नंबर 1 समस्यात्मक परिस्थिति का निर्माण और नंबर 2 समस्या। नंबर 3 आधार सामग्री। नंबर 4
परिकल्पना नंबर 5 परीक्षण एवं प्रयोग। ठीक है, तो यह रहे प्रयोजनवाद के दार्शनिक दृष्टिकोण। अब हम चलेंगे प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षक कैसे होने चाहिए। प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षक कैसे होने चाहिए, तो प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षक एक सहयोगी के रूप में होना चाहिए। एक सहयोगी के रूप में, अर्थात पथ प्रदर्शक होना चाहिए। पथ प्रदर्शक, पथ प्रदर्शक होना चाहिए। ठीक है, विद्यालय प्रयोजनवाद के अनुसार विद्यालय समाज का एक लघु रूप है। समाज का एक लघु रूप है। अर्थात विद्यालय ऐसा होना चाहिए जिसमें सामाजिक क्रियाकलाप सिखाया हुआ बताया जाए। ठीक है, और शिक्षक छात्र संबंध, शिक्षक छात्र संबंध क्या होने चाहिए, बिल्कुल मधुर होने चाहिए। ठीक है, तो यह रहे आपके प्रयोजनवाद। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक एवं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। अगले कक्षा में अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। ओके, धन्यवाद।